तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 3 रहेगा। हमने 2 पार्ट देख लिए थे। तो पहले और दूसरे पार्ट में हमने क्या देखा था, पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, जो पार्ट 1 थी। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और पार्ट फर्स्ट में हमने महानदी रिवर के बारे में देखा था, और पार्ट सेकेंड में हमने गोदावरी रिवर के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को ही हम देख रहे थे। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कृष्णा रिवर देखेंगे, कावेरी रिवर देखेंगे, फिर हमारी कौन सी रिवर स्टार्ट हो जाएंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर के अंदर हमने महानदी रिवर और गोदावरी रिवर के बारे में देख लिया था। अभी हम कृष्णा रिवर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो कृष्णा रिवर के सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर पे है। ठीक है, हमने स्टडी किया था कि सबसे जो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है वो कौन सी रिवर थी, गोदावरी रिवर थी। तो उसके सेकंड लार्जेस्ट कौन सी आती है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर में, वो कौन सी थी, कृष्णा रिवर। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, ईस्ट में फ्लो करने वाली सबसे सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, और जो लार्जेस्ट थी वो गोदावरी रिवर थी, विच राइजेस नियर महाबलेश्वर। कहाँ से इसका ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन है इसका, ओरिजिन देख लेते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका महाबलेश्वर में है, इन सह्याद्री में इसका ओरिजिन है। इट्स टोटल लेंथ इज 1140 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर इसकी टोटल इसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर क्या सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, जो कि उसका ओरिजिन कहाँ पे आती, कहाँ से, महाबलेश्वर से आती है, इन सह्याद्री माउंटेन से आती है, सह्याद्री से आती है। फिर उसकी टोटल लेंथ हमने देखी 1401 किलोमीटर है। तो अभी द कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा आर मेजर ट्रिब्यूटरीज। की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी क्या मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हमने बात की, कोयना की, तुंगभद्रा की और भीमा की, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज क्या होगी, मान लो कि ये मेन रिवर है। ठीक है, ये मेन रिवर बनाई मैंने। तो जो स्मॉल रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं बिगर रिवर्स को, उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी उसी तरीके से कोयना, तुंगभद्रा और भीमा उसकी क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ऑफ द टोटल कैचमेंट एरिया, कृष्णा 27% लाइज इन महाराष्ट्र। टोटल कैचमेंट एरिया कहाँ पे ये कितना एरिया कैरी करती है, कितना वाटर कैरी करती है, कहाँ पे ये फ्लो करती है, तो 27% ये कहाँ पे फ्लो करती है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 27 ये फ्लो करती है महाराष्ट्र में, और 44% ये कहाँ फ्लो करती है, कर्नाटका में, और 29% ये फ्लो करती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 27 कहाँ फ्लो करेगी, महाराष्ट्र में, और 44% कहाँ फ्लो करेगी, कर्नाटका में, और 29% आंध्र प्रदेश में। ये 3 मेजर स्टेट में ये फ्लो करती है। ठीक है, तो इसका भी हम मैप देख लेते हैं। ठीक है, ये कृष्णा रिवर का मैप है। ठीक है, सबसे पहले ये महाबलेश्वर से ओरिजिन हुआ, इसका भी हमने स्टडी किया था। ये ब्लू कलर से जो भी दिख रही है रिवर, ये कृष्णा रिवर है। तो महाबलेश्वर में इसका ओरिजिन हुआ, फिर जाती है नारासोबावाड़ी, यहाँ पे जाती है ये महाराष्ट्र में, नारासोबाड़ी, तो अमरावती पहुंचती है, फिर श्रीसलम जाती है, फिर विजयवाड़ा, फिर नागार्जुन कोंडा, फिर विजयवाड़ा जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन कर जाती है। ठीक है, ये मैप आपके लिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप कृष्णा रिवर के ओरिजिन से लेकर उसके जो डिस्चार्ज है बिल्कुल समझ सके। ठीक है, तो कहाँ से ओरिजिन है इसका, महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर में, फिर नारसोबावाड़ी में जाती है, वो भी महाराष्ट्र में है, फिर अमरावती कहाँ पे है, अमरावती देख लेते हैं। 27% इसका कहाँ पे, फिर पहुंचती है कर्नाटका में। ठीक है, फिर जाती है ये आंध्र प्रदेश के थ्रू, ये ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो जाती है। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश का ये ठीक इलाका, श्रीसलम, नागार्जुन सागर, ये सभी क्या है इसके इम्पोर्टेंट मेन एरिया जहाँ से ये कृष्णा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कावेरी रिवर के बारे में देखने वाले हैं। कावेरी रिवर राइजेस इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू
डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है? कर्नाटका में, कर्नाटका में इसका ओरिजिन है। और कहाँ पे? कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में इसका ओरिजिन है। और कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स से ही निकलती है रिवर। इसकी हाइट कितनी है ब्रह्मगिरी हिल्स की? 1341 मीटर, इतनी हाइट है ब्रह्मगिरी हिल्स की। इट्स लेंथ इज 800 किलोमीटर एंड इट्स ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। जो लेंथ कितनी है फिर कावेरी रिवर की? 800 किलोमीटर है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी रिवर नहीं है, तो 800 किलोमीटर इसकी थोड़ी लेंथ है। तो ड्रेन कहाँ कितना एरिया ड्रेन करती है? इसका एरिया ये आ गया 81,155, इतना एरिया ये कवर करती है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखेंगे नेक्स्ट? अभी सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग, जो उसको अपर कैचमेंट एरिया, अपर कैचमेंट, अपर मतलब जो ऊपर वाला जो कैचमेंट एरिया, एक होता है अपर कैचमेंट एरिया, एक होता है लोअर कैचमेंट। अपर जहाँ से वो शुरू हुई है रिवर, रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। तो जो उसका जो अपर कैचमेंट एरिया, जहाँ पे वो सबसे जो पहला उसका ओरिजिन है, वहाँ पे जो कैचमेंट एरिया आता है, उसमें जो ये रेनफॉल रिसीव करती है, वो कहाँ से किससे रिसीव करती है? साउथ वेस्ट मानसून से रिसीव करती है, ठीक है। समर में रिसीव करती है। और लोअर जो कैचमेंट पार्ट है उसका नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिसीव करती है। वो कब रिसीव करती है? विंटर में। तो द रिवर कैरीज वाटर थ्रू आउट द ईयर विद कंपैरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन देन द अदर पेनिसुलर रिवर्स। तो इस रिवर में क्या होता है? हर समय क्या होता है? वाटर अवेलेबल होता है, क्योंकि समर में इसको साउथ वेस्ट मानसून से उसको रेनफॉल मिल जाती है, वाटर मिल जाता है। और विंटर में इसको नॉर्थ ईस्ट मानसून से इसको क्या रहता है? वाटर मिल जाता है। लेकिन जो पेनिसुलर, बाकी पेनिसुलर रिवर्स हैं, वो कभी कभी ड्राई भी हो जाती हैं, कभी कभी समर्स में उनमें पानी नहीं होता है, कभी वो अलग अलग रीजन है। लेकिन कावेरी रिवर का ऐसा नहीं है, ठीक है। अबाउट 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल्स इन केरला, 41% इन कर्नाटका एंड 56% इन तमिलनाडु। इसका 3% जो ये रिवर है कहाँ पे फ्लो करती है? केरला में, 3% ओनली केरला में। फिर 41% कर्नाटका में फ्लो करती है, हालांकि जो उसका ओरिजिन कर्नाटका में है, लेकिन सिर्फ 41% फ्लो करती है वहां पे। और जो मेजर यहाँ पे फ्लो करती है वो 56% है, वो है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर कबिनी, भवानी एंड अमरावती। जो इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी रिवर की, कौन कौन सी है? कबिनी, भवानी और अमरावती इसकी क्या इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आ जाती है। बैतरणी, ब्रह्मणी, वामसद्रा एंड पेन्नर, द पल्लर एंड वेगाई आर अदर ईस्ट फ्लोइंग इम्पोर्टेंट रिवर्स। तो हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर कवर कर लिया है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में जो और इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी आती हैं, अभी मैंने बताया आपको। बैतरणी, ब्रह्मणी, वामसद्रा, पेन्नर और पल्लर, वेगाई, ये क्या है? अदर इम्पोर्टेंट जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है। तो हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो ये क्या हो गया? खत्म हो गया। हमने कौन कौन सी रिवर्स देखी थी? कावेरी रिवर के बारे में देखा, और कृष्णा रिवर के बारे में देखा, गोदावरी रिवर के बारे में देखा, महानदी रिवर के बारे में देखा, जो ये मेन इम्पोर्टेंट रिवर्स थी। और भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, जैसे बैतरणी, ब्रह्मणी, वमसद्रा, पेन्नर, पालर एंड वेगाई, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या कर सकते हो? उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।